नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट में जिन लोगों का काउंसलिंग होने जा रहा है उन लोगों को काउंसलिंग के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एक बात तो पहले क्लियर हो जाइए कि जितने सीट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उनमें से बहुत सारे बच्चे छटेंगे भी और फिर जो बचेंगे उसको सिलेक्शन दिया जाएगा और कुछ को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। फ़िलहाल वेटिंग लिस्ट में रखा गया था पिछला बार, लेकिन उसको ज्वाइनिंग बाद में नहीं कराया गया था। देखने वाली बात होगी कि इस बार वेटिंग लिस्ट वाले को बाद में ज्वाइनिंग कराया जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है और ताकि आपको काउंसलिंग के समय दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखते हैं ओबीसी एनसीएल जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उसको एनसीएल जो अपलोड किए होंगे वो तैयार रखना है। और अगर वो बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है एनसीएल तो फिर आप एक नया वाला भी बना के रखिएगा जो स्टेट लेवल आरओ से बना हुआ होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो एससी एसटी समुदाय से आते हैं उसको कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड किए होंगे वो रखना है। और अगर वो बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है तो आपको नया भी बनवा लेना है। और जनरल वाले जो है जिसको ईडब्ल्यूएस लगाए थे जो वो ईडब्ल्यूएस उसी प्रकार अगर पुराना बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो नया भी बनवा लेंगे या फिर जो अपलोड किए होंगे नया वाला वो साथ रखेंगे। और पीआरडी फाइनल एप्लीकेशन 4 नंबर पे है, मतलब जो सारा कुछ भरने के बाद जो फाइनल सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट निकाले होंगे वो तैयार करके निकाल के ले जाना है, ठीक है। और पांचवा है कास्ट सर्टिफिकेट अगर अपलोड किए होंगे बीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और छठा है आधार कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही तो आधार कार्ड भी लेके जाना है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है कि आप बिहार के निवासी है कि नहीं, इसके लिए ताकि आपको आरक्षण मिल सके, ठीक है। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा नया वाला और जो अपलोड किए हैं वो भी ज़रूरी है। टेंथ सर्टिफिकेट तो आप समझ ही रहे होंगे कि टेंथ में जो फाइनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो आपको ज़रूरी है, ठीक है। और 12th सर्टिफिकेट अगर 12th वाला डिटेल्स अपलोड किए होंगे तो 12th वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए जो आप अपलोड किए होंगे अगर नहीं किए हैं तो 12th सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। और एफिडेविट लेके जाना है, जो आप अपलोड किए होंगे एफिडेविट बनाए होंगे स्टार्टिंग में वही एफिडेविट आपको लेके जाना है वहाँ पे ओरिजिनल। और डिप्लोमा ऑल मार्कशीट अगर कोई 6 सेमेस्टर का सिर्फ अपलोड किया है या फिर सिर्फ कुछ सेमेस्टर का ही अपलोड किया, सारा अपलोड नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे जब काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे आपको सारा डिप्लोमा का मार्कशीट ओरिजिनल वाला चाहिए, तो वो सारा आप तैयार रखिएगा, ठीक है। फोटोग्राफ्स विच आर फोटोग्राफ्स जो आप अपलोड किए होंगे वही फोटोग्राफ्स वहाँ पे आपको चाहिए होगा तो उसका 6 से 8 पीस निकाल के रख लीजिएगा। और 13 नंबर पे है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। डिप्लोमा करने के बाद जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप लोग तैयार रखिएगा। डिसेबल कोटा डीक्यू सर्टिफिकेट अगर कोई डीक्यू सर्टिफिकेट से वहाँ अप्लाई किए हैं डीक्यू कोटा से तो फिर उसको डीक्यू कोटा वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। और एनओसी सर्टिफिकेट किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा, तो इसमें जो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि फॉर्म फिलअप के समय कि आप अभी कोई नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जो एस पे लगाए होंगे तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। जो फ़िलहाल किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट, जैसे एलआरसी के बहुत सारे छात्र हैं और वहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय अगर यस किए होंगे तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा जो कि एलआरसी द्वारा उसको दिया जाएगा, एलआरसी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये भी उनको लगेगा। और 16 नंबर पे है मेडिकल सर्टिफिकेट का काउंसलिंग जब नोटिस आएगा तो उसमें चाहे फॉर्मेट रहेगा या फिर अगर फॉर्मेट नहीं भी रहेगा तो सदर अस्पताल से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वहाँ हॉस्पिटल में भी फॉर्मेट रहता है तो उस पर आपको बना के ले आके देना पड़ेगा। तो ये 16 मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको तैयार करके रखना है। और काउंसलिंग का लिस्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। फ़िलहाल 15-16 डिस्ट्रिक्ट का आ गया है वो ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर पता चल जाएगा। और आपको अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर इससे संबंधित
संबंधित प्रश्न हो तो आप वहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।